बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यनफअुना वनफअना बिमा अल्लमतना रब्बी ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, काफी दिन से मेरे बहुत करीबी दोस्तों की ख्वाहिश थी कि डी ट्रिपल एस पी के जरिए से जो टीजीटी उर्दू की वैकेंसी आ रही है और उसमें जो हमारे साथी अपीयर हो रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए एक वीडियो आपकी तरफ से आना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के ताल्लुक से ये बात तो बहुत अब वाज़ेह ही हो गई है कि इसमें कोई एक पिन पॉइंट स्ट्रेटजी या एक तरीके का रास्ता काम नहीं करता है। इसमें सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंग्थ्स, अपनी कमजोरियां और अपनी मजबूती के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं और अ, उसी सक्सेस होते हैं। तो इसलिए किसी एक की सक्सेस दूसरे की सक्सेस का रास्ता बन सकती है या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। और होता यह है कि एक कोई भी एपियर होने वाला तालिब इल्म अ, किसी एक पर मुतमईन भी नहीं होता है, वो कई लोगों से मशवरा करता है और उस मशवरे के बाद खुद अपनी एक राह बनाता है। तो मैं भी अपने कुछ तजुर्बात आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको भी उस सिलसिले में कुछ थोड़ी बहुत रहनुमाई जो मैं कर सकता हूँ करने की तरफ तवज्जो। तो एक तो ये है कि आप सब जानते हैं कि वैकेंसीज जो आती हैं वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की आती हैं डीएसएसपी के जरिए से। और पीआरटी जो है 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, टीजीटी जो है वो 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है और पीजीटी 11 12 का। ये सब आप जानते हैं। तो हम जो अब जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें बीएड कंपलसरी है और 6 to 10 बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जाती है। इसमें बस एक बात का आप लोग ये ख्याल रखें कि अगर आपने 2 साल 2 साल अगर आपने मिनिमम ग्रेजुएशन में उर्दू नहीं पढ़ी है, सिर्फ 1 साल पढ़ी है, एडिशनल किया है, तो डी ट्रिपल एस भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो लोग जो या 2 साल या 2 से जायद अगर उन्होंने उर्दू पढ़ी है तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। देखिए, पूरे टीजीटी का जो होता है, डीएसएसबी का जो मॉड्यूल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कामयाबी के लिए जो जरूरी है वो स्ट्रेटजी है, आपकी हिकमत अमली। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, जद्दोजहद इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हल्की सी स्मार्टनेस और सिहानत से ये काम आसानी के साथ हो सकता है। इस सिलसिले में पहली बात तो आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स का जो जो मसला है, हम सब जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पार्ट 1 होता है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट 2 होता है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से अब तक ये था कि 100 में से 40 पार्ट 1 में लाने जरूरी हैं और सेकंड पेपर में भी 100 में से 40 नंबर आपको लाने जरूरी है। अगर आप एक में भी 40 नहीं लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अक्सर डी ट्रिपल एस बी के जरिए से जो टीजीटी उर्दू का एग्जाम होता है, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें शामिल, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला टीजीटी उर्दू का है। वो ये है कि जितनी सीटें आती हैं उसमें से कई सीटें खाली आती हैं। आप पूछेंगे कि खाली कैसे चली आती हैं, तो खाली इस तरह से जाती हैं कि कई लड़के हमारे वो पहला जो पेपर है उसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो पहला और दूसरा दोनों बस 40 40 नंबर भी ले आता है वो क्वालिफाई हो जाता है। और अगर आपने उर्दू में 90 मार्क्स लिया है और उधर जो है 39 रह गए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है कि 40 फर्स्ट पेपर में और 40 सेकंड में लाना जरूरी है। अगर आपने इतना सा भी काम ध्यान दे लिया तो भी आपने सक्सेस हो जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि शायद मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि इस बार टीजीटी उर्दू में ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स का पैटर्न है वो हटाने वाला है, डी ट्रिपल सी हटा दिया है। तो अगर हटा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं हटाया है तो इस बात को ध्यान रखें कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से ही आप इस कंपटीशन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं हटाया है तब भी आपका जो फर्स्ट पेपर है वही निर्णायक भूमिका में होगा, क्योंकि उर्दू लिटरेचर में तकरीबन तकरीबन सबके 70 80 नंबर आ ही जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछते हैं। इसलिए जो असल भूमिका होगी पूरी रैंक बनाने में वो आपकी फर्स्ट पेपर का पैटर्न जो होगा वो इम्पोर्टेंट है। इस सिलसिले में कुछ तफसीलात तो मैंने आपको देखो यहाँ लिख रखी हैं, आप उसको देख लीजिए। पार्ट 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जनरल पेपर में। जीके 20 सवाल, इंग्लिश 20 सवाल, हिंदी 20 सवाल, मैथ 20 सवाल और रीजनिंग 20 सवाल। इस तरह से ही 100 सवाल इसके पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में जो
100 सवाल हैं वो उर्दू लिटरेचर से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, 90, 10 पेडागोजी से पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 पूरे लिटरेचर से पूछ लें, लेकिन पेडागोजी की तैयारी आपको रखनी चाहिए। अगर पूछ ले तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। मेन स्ट्रेटजी इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है कि पूरा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, यानी 120 मिनट, और 120 मिनट में आपको 200 सवाल हल करने पड़ते हैं। क्योंकि इसमें जो सीटिंग है वो एक ही सीटिंग होती है, यानी ऐसा नहीं है कि पहला पेपर एक मरतबा कर लिया फिर दूसरा पेपर एक मरतबा, यानी 200 सवाल हैं 100 के, ये एक साथ होते हैं, एक ही सीटिंग में होते हैं। दूसरी इसमें खास क्या बात है कि विंडो कौन सी खुलेगी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो विंडो कौन सी खुलेगी हम नहीं जानते हैं पहले से। मुमकिन है मैथ की खुल जाए, मुमकिन है रीजनिंग की खुल जाए, मुमकिन है कि इंग्लिश की खुल जाए। दूसरी बात क्या है, अगर विंडो आपने यानी जो खुली मैथ की पहले खुल गई, तो अब आप मैथ को कंप्लीट करके या छोड़ के आपने जैसे ही एक विंडो क्लोज की और दूसरी विंडो पर चले गए, तो अब वापस उस पलट कर उस लड़की की तरफ आप नहीं आ सकते हैं। तो इसमें बहुत दिक्कत है। बहुत कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छा इसको अटेम्प्ट हम बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। जैसे मान लो मैथ मुश्किल है तो उसको स्किप करके हम उर्दू की तरफ चले जाते हैं, और फिर उर्दू का जब हो जाता है, टाइम बचता है, तो मैथ की तरफ जाते हैं, वरना छोड़ देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। यानी आपको ये भी अंदाजा लगाना है कि मैथ में मैं कितने सही कर सकता हूँ, और उसके साथ कितने अटेम्प्ट करने हैं, और कब मुझे स्किप करके इसको आगे बढ़ जाना है, कहाँ मुझे अपना रास्ता बदल लेना है। तीसरी बात क्या है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि अच्छा आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो तुक्का मार के आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 114 वाली जो मार्किंग होती है वही है। तो अब क्या करें? तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसी में अक्सर लड़के मात खा जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, या किसको छोड़ना है, किस सवाल को नहीं छोड़ना है, किसको अटेम्प्ट करना है, अच्छे अच्छे धुरंधर उसमें फंस जाते हैं। करना क्या है, मैं आपको इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने, खासतौर से फर्स्ट पेपर के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मान लो अगर मैथ का पेपर है, तो मैं कहता हूं मैथ के सिलसिले में कि ट्राई मैथ इफ यू गुड एट इट, अदरवाइज लीव इट। आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन बात यही है। बात यह है कि अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं, आपने 10वीं तक मैथ अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपको गुणा भाग मल्टीप्लाई प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट ये पहले से नहीं पढ़े हैं, तो आप डी ट्रिपल एस बी के फर्स्ट पेपर में, टीजीटी या पीजीटी के फर्स्ट पेपर में मैथ के सवाल हल नहीं कर सकते। इसका जो लेवल होता है, मैथ का जो लेवल होता है, वो पूरा एसएससी का पैटर्न होता है। तो अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं तो आप मैथ नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि नहीं तैयारी करके कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि तैयारी करके भी नहीं कर सकते। आप 3 महीने ले लीजिए, 5 महीने ले लीजिए, लेकिन मैथ का मामला दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, यानी जीके की तरह नहीं है। आज मान लो मैं जीके में बिल्कुल जीरो हूं आज, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा 3 महीने, कोचिंग कर लूंगा या पढ़ लूंगा, रट लूंगा, जो भी कर लूंगा, तो मैं आज के 3 महीने बाद आज से बेहतर ही उसमें मिलूंगा। मैथ में क्या मसला है कि अगर आपने मैथ अब तक नहीं पढ़ी है, चूंकि आपकी उम्र 25 साल 30 साल हो गई, आप मैथ आपने बिल्कुल जीरो, और आप पढ़ी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैथ से आप बचपन में भागते थे। तो जिस चीज से आप बचपन में भागते थे, अब आप उसको जाकर के कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसमें टाइम भी वेस्ट होगा आपका, और आपका जहन भी वेस्ट, वक्त भी खराब करेगा और दिमाग भी खराब करेगा। मेरा मानना यह है कि अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं तो आप तैयारी भी ना करें, लीव अटेम्प्ट तो छोड़ ही दीजिए सवाल, आप तैयारी भी मैथ की ना करें। मैथ की तैयारी करेंगे तो आपका वक्त भी लगेगा, और अटेम्प्ट करेंगे तो वहां भी आपका वक्त मैथ खा सकती है। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो फिर गो हेड, बहुत अच्छे से जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, कोचिंग करना है तो कोचिंग कर लीजिए, और कम टाइम में बड़ा सवाल हल करने की तरफ तवज्जो दें। तो ये एक काम हो सकता है मैथ के सिलसिले में। इंग्लिश के सिलसिले में भी मेरा मशवरा आपको सेम है जो मैथ के सिलसिले में। डू नॉट ट्राई इंग्लिश इफ यू कांट रीड बुक्स और न्यूज़पेपर्स। अगर आप अखबार और किताब नहीं पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में, तो डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी में जो फर्स्ट पेपर में इंग्लिश पूछी जाती है, उसको आप अटेम्प्ट ना करें। वजह क्या है? आप कहेंगे कि नहीं इंग्लिश तो पढ़ी जा सकती है, इंग्लिश में क्या ऐसा मसला है? तो देखिए इंग्लिश में क्या दिक्कत है कि इंग्लिश में इनका जो लेवल है, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इंग्लिश में इनका पूरा फोकस वोकैबुलरी पर रहता है। और वोकैबुलरी कौन सी? जो मैगजीन्स में और जो द हिंदू जैसे लेवल के अखबारात में जो इस्तेलाहात टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, उनके सिलसिले में पूछा जाता है। तो आप अगर तैयारी करना भी शुरू करें, तैयारी किस चीज की कर सकते हैं आप? अगर इंग्लिश लिटरेचर हो तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। आप इंग्लिश ग्रामर पूछना चाहें तो आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, उसके जो छोटे मोटे रूल्स हैं वो आप समझ सकते हैं।
लेकिन यहाँ वोकेबलरी पे फोकस है। तो वोकेबलरी का मामला ये है कि ये आपकी दिनचर्या का अगर हिस्सा नहीं है तो आप 3 महीने में डिक्शनरी तो याद नहीं कर सकते कम से कम, और याद भी कर लेंगे तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इंग्लिश में भी आप, मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो अटेम्प्ट करते वक्त तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा मुझसे हल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरसरी निगाह से देखने से पता चल जाएगा। मैथ में दूसरा मामला है। मैथ में दिक्कत ये है कि ऐसे सरसरी मालूम नहीं चलेगा कि मैं हल कर पाऊंगा। हल करने के बाद पता चलेगा 5 मिनट के बाद कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा और ये सवाल का जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो वहां टाइम भी खराब हो। इंग्लिश में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दफा अगर नजर डालेंगे तो जो लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ कर लीजिए, वरना उसको भी स्किप कीजिए। अब आप कहेंगे कि जब मैथ और इंग्लिश छोड़ दिए, 40 नंबर के सवाल तो छोड़ ही दिए आपने, अब 60 जो बचे हैं उसमें से 40 कैसे ले आएंगे? तो उसमें आसानी से ला सकते हैं, और यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, मेरा मशवरा अगर आप माने तो। हिंदी, जीके और रीजनिंग। हिंदी में बहुत आसान ग्रामर पूछते हैं, 15 से 18 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। जीके में आप चूंकि जो लोग हैं राजस्थान से हैं, अगर और रीट की तैयारी की है तो जीके उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। सीटेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो वैसे ही आपने जीके पढ़ी होगी। 15 से 18 नंबर जीके आप ला सकते हैं। करंट अफेयर्स देखते रहिएगा, या सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तो 15 से 18 उसमें मार सकते हैं। और रीजनिंग में आप 15 से 18 ला सकते हैं आसानी के साथ। इन तीनों को कहाँ से पढ़ना है, ये एक सवाल है, अगर ये इतने नंबर लाने हैं तो हिंदी के मामले में मैं आपको मशवरा दूंगा कि कैरियर बिल करके एक एप्लीकेशन है, उस पे अरुण सर करके हिंदी के टीचर है, और भी अगर आपको अच्छा लगे तो टीचर अपने हिसाब से चीज तो लिया, मुझे वो पसंद है तो मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया था। तो कैरियर बिल पे आप जा करके हिंदी टीजीटी का फर्स्ट पेपर का सब्सक्रिप्शन होता है, पूरा आएगा वो ले लीजिएगा। उसमें आप इंग्लिश नहीं पढ़नी, मैथ नहीं पढ़नी, अगर आप मैथ में इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो हिंदी आप जैसे ही पढ़ेंगे तो वहां आसान ग्रामर होगी, और वो पूरा आपको जो कोर्स होगा वो कवर करवा सकते हैं। इसमें दूसरा काम आपको ये करना है कि जितने भी DSSB के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करते हैं डेली के डेली डेली डेली, जितने भी दूसरे सब्जेक्ट के वो होते हैं, क्योंकि पेपर सबका एक ही तरह का पैटर्न होता है, लेकिन एग्जाम अलग अलग होता है इसलिए सवाल अलग अलग होते हैं। तो आप उनकी तैयारी के साथ कर सकते हैं। PYQs कहीं से भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम वगैरह पे आजकल अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हिंदी का काम इतना सा है, ग्रामर पढ़नी है, लिटरेचर नहीं पढ़ना है, और करियर के साथ आप जुड़ जाइएगा तो वो आपकी मदद अच्छे से हो सकती है। अगर आपको पहले से ग्रामर अच्छी है तो और इसके सब्सक्रिप्शन लेने की भी आपको जरूरत होगी। जीके का बारे में बता ही दिया कि जीके चूंकि आप ऑलरेडी उसमें अच्छे हैं ही। रीजनिंग में भी आपको या तो करियर बिल पे एक टीचर हैं उनसे जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें ये भी आएगा तो जरूर, लेकिन के रीजनिंग पे भरपूर फोकस कीजिए। रीजनिंग फुल टॉस है, और अगर उसमें आपने अच्छे से बढ़िया से शॉट मार दिया तो 6 भी जा सकता है, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो आउट होने के चांसेस भी उसमें हैं। इसलिए रीजनिंग पे और हिंदी ये आपको बहुत ज्यादा फोकस करके, क्योंकि आपका जो मजबूत पक्ष है उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल जो कमजोर है उसको आप अच्छा करने से तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये वाली एप्लीकेशन आप फर्स्ट पेपर का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, और अगर इतने भी नंबर ले आते 15 या 45 तो हो जाएंगे, उससे ऊपर भी आप ला सकते हैं। तो यहाँ आपके ये फर्स्ट पेपर का जो क्वालिफिकेशन का मसला है वो हल हो सकता है। हिंदी में मैंने बता ही दिया आपको, ग्रामर पढ़नी है, कोचिंग कर लेना, बहुत आसान पूछते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको और आसानी से हो जाएंगे। कोचिंग करिए और डेली प्रैक्टिस, जितने सवाल आप एसएससी लेवल के हल कर सकते हैं रीजनिंग के वो करने की तरफ तवज्जो दें। जीके में आप एक्सपर्ट हैं ही। अब रहा सवाल सेकंड पेपर का कि उर्दू का। मेरा मशवरा देखो साफ साफ इसमें यह है, ग्रामर नहीं पढ़ना है, लिटरेचर से सवाल पूछते हैं। दूसरा, लिटरेचर पे फोकस करना है तो गाइड्स पे तवज्जो मत दीजिए। देखिए गाइड्स आपकी मदद जरूर कर सकती है, लेकिन मैं गाइड्स को कभी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आपको करें। आपके पास टाइम है, ये जो 2 किताबें दिख रही हैं, तारीख अदब उर्दू प्रोफेसर नूर हसन नकवी की, ये एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ ने छापी है। उर्दू अदब की तनकीद तारीख, ये कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने छापी है, शाम हुसैन राइटर। ये दो पढ़ लिया आपने तो बहुत ज्यादा मतलब आपका काम हो जाएगा। ये दो पढ़ लेंगे तो आपको गाइड पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन गाइड इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपको आसानी हो जाती है कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं वगैरह वगैरह। तो गाइड रख लीजिए, गाइड की मदद लीजिए, लेकिन किताब पढ़िए। होता क्या है कि एक सवाल के इर्द गिर्द का एक माहौल होता है, गाइड क्या करती है उस सवाल का पर्टिकुलर जवाब दे देती है, और वो माहौल नहीं मिल पाता, उसको उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन क्या होता है ना कि कई एंगल से जब एक रास
रास्ते तक पहुंचने के लिए हम कई रास्ते चुनते हैं एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो वो मंजिल बिल्कुल दिमाग में पेवस्त हो जाती है। एक ही रास्ता अगर रुक देंगे तो वो कनेक्शंस थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर आपने किताब पढ़ी तो वो कई रास्ते क्रिएट करती है, किताबें कई तरह का माहौल बनाती है। तो उससे आपको जो दिमाग में यानी स्टोरेज करने की जो सलाहियत है किताब के जरिए से वो ज्यादा होती है। हमारे अक्सर लड़के जो हैं इस सिलसिले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, किताब पढ़ें गाइड पढ़ें। मेरा हमेशा मशवरा ये है कि किताब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं, याद मत कीजिएगा, अपने आप दिमाग में सबकॉन्शियसली तहत शऊर में वो स्टोर होती चली जाएगी। एक और काम कर लीजिएगा, एमए के जो एंट्रेंस पेपर्स होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी खासतौर से जेएनयू जामिया वगैरह जो कराती हैं, तो और भी एससी वगैरह, उनके आप पेपर्स देख लीजिएगा, उनका पैटर्न देख लीजिएगा। बाकी पीवाईक्यूज जो पीएससीबी पीएसपी के होंगे वो तो आप कर ही लेंगे। ये दो किताबें खरीद लेंगे, पेपर कर लेंगे, तो आपको भी लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। इस सिलसिले में कोई और भी सवाल होगा आपका तो मुझे पर्सनल जो है आप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर किसी से मिल जाएगा कहीं, या राब्ता कर सकते हैं। तो इस तरफ आप तवज्जो दें, मेरी दुआ ही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको जो है इस सिलसिले में आप कामयाब करे, और जो कुछ भी मसाइल हों मसाइल साबित हो सकें। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।